ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। नमस्कार। संगीत सरिता में सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है। तबला और उसकी परंपरा इस श्रृंखला में आदित्य जी, पिछली कड़ी में हमने 3 ताल की बात की थी जी, मगर 3 ताल पे एक ही कड़ी में बात करके बात पूरी हो नहीं पाएगी। बहुत विस्तार से इसके बारे में कई बार कहा जा चुका है। अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण इसका होता है। बहुत एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ है, प्रायोगिकता इसमें रही है। आज हम जानना चाहेंगे कि जितने अलग अलग घराने हैं उनकी शैली में भी जो बदलाव देखने को मिलता है। ताल वही है जी, मगर बजाने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, उसकी बात करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, तबला तो वैसे दिल्ली घराने से ही आया है, 2 जी। उंगली का बाज माना जाता है। जी जी लेकिन बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस उस्तादों के, गुरुओं के हाँ सब हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और फिंगर टेक्निक्स चेंज हो गए हैं। जी। जैसे वही चीज़ दिल्ली में अलग बजती है, फर्रुखाबाद में अलग बजती है। जी किसी में रिंग फिंगर का यूज़ है, दिल्ली में इंडेक्स और मिडिल फिंगर का ज़्यादा यूज़ है। जी कॉम्पोजिशंस वही हैं, लेकिन अलग अलग टेक्निक हैं। फिर उसको कुछ लोगों ने उसको अलग से डेवलप भी किए। कायदे को एक रेले का भी रूप दिया है। अच्छा। और पेशकार को पेशकार कायदे में डेवलप होता है। जैसे पंजाब में पेशकार शुरू होता है, लेकिन उसमें पेशकार कायदे के फ्रेजेस भी आ जाते हैं। अच्छा। तो अजराने में भी उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, जो इतने बड़े तबला वादक थे, जी जी उन्होंने वो एक थोड़ा सा ट्रेंड शुरू किया था कि पेशकार में उसको कायदे का भी रूप दे। जी और उसको आप अगर देखेंगे कि जाकिर भाई ने भी वही कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप किया है। उसको पेशकार कायदा कहते हैं। अच्छा। और पहले सिर्फ पेशकार के बोल बजते थे, सिलेबल सिंगल में बजते थे। जी बाद में उसको कायदे का रूप आया। जैसे इंस्पायर कोई होते रहा किसी से, उसका ट्रेंड चेंज हुआ, उसके टेक्निक्स चेंज हुए, उसमें वेरिएशंस अलग अलग घराने में आए। रेले में अगर फर्रुखाबाद के कुछ रेले अगर सुर पे बजते हैं, कुछ चीज़ें किनार पे बजती है, अच्छा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप होती गई। जैसे अजराना का पॉपुलैरिटी है कि कायदे और कॉम्पोजिशन तीसरी जाति में बहुत होते हैं। अच्छा। आड़ कुआड़ जो बोलते हैं, देड़ी बोलते हैं, तीसरी जाति बोलते हैं। बहुत कायदे, आप हबीबुद्दीन खां साहब के रिकॉर्डिंग सुनिए, काफ़ी कायदे उनके तीसरे में है। हालांकि वो दिल्ली भी बजाते थे और बाकी रेले भी बजाते थे घराने के, लेकिन तीसरी जाति में बहुत काम हुआ। जी जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये जो लय है, जी इसमें बहुत अजराने का काम हुआ। रेलों का काम बहुत लखनऊ में हुआ। अच्छा। कायदों का काम बहुत दिल्ली में और फर्रुखाबाद में हुआ। और फर्रुखाबाद में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। जैसे कलकत्ता में उस्ताद मसीद खां साहब थे। अच्छा। वो भी खलीफा थे फर्रुखाबाद के। और अब बम्बई अगर आप देखेंगे तो उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, जो बहुत जनों के गुरु रहे हैं, वो उनका भी फर्रुखाबाद घराना अलग था। जी। लेकिन आप सुनेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन तालीम फर्रुखाबाद की है। जी। लेकिन बाद में फिर जितना साधना कोई करता है, उसकी सोच अलग होती जाती है। तो अमीर हुसैन खां साहब ने इतने सारे अलग अलग 2 उंगली के धीरे धीरे के बोल, इतने सारे कॉम्पोजिशंस फर्रुखाबाद, लखनऊ, दिल्ली मिला के उन्होंने बनाए। तो वो ट्रेडिशन को रखते हुए उन्होंने एक नई अपनी खुशबू, ये सब गुरुओं ने बनाई है। जी 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 तो वो लाइंस अभी ब्लर हो गए कि ये कौन सा घराना है, ये कौन सा घराना है। मैं तो बोलता हूँ अच्छा म्यूजिक, अच्छा तबला बजाना एक घराना है इन इटसेल्फ।
सबकी खुशबू चाहिए ना आपको। वाह वाह वाह। जैसे ह्यूमन बींग्स अलग अलग है, सबका अपना एक मजा है, जी, सबका जी, नेचर सेम नहीं होता है। तो तबले के बोल भी वैसे ही डेवलप हुआ है। जैसे मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरे गुरु बहन की अलग है, लेकिन जी। गुरु सेम है, हाँ। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन उसका क्रिएटिविटी अलग है। वाह। तो बहुत बड़ा रोल है घरानों का। यस। और मेरे गुरुओं का कहना यह है कि जब किसी बुजुर्ग का चीज बजाओ तो वो वैसे ही बजाओ जैसे उन्होंने वैसे सोचा है। उसका निखास देखो, उसका जो बजाने का तरीका है, उसकी जो एक रॉ बनती है वो देखो, जिसका जो कॉम्पोजिशन उसको जस्टिस करो। खुद का बजा रहे हो तो आप एक्सप्लोर करो, लेकिन अगर अब्बाजी का कुछ मैं बजा रहा हूँ या अमीर हुसैन का साहब का बजा रहा हूँ, तो वो वैसे निकलना चाहिए जैसे उन्होंने बनाया हो। यू हैव टू डू जस्टिस। आप उनका कॉम्पोजिशन लेके निकास चेंज करेंगे तो दैट्स नॉट राइट। तो आपको उनको ऑनर करना पड़ेगा जिसका कॉम्पोजिशन है। अभी रफी साहब ने कोई गाना अगर गाया है तो रफी साहब का नाम लेके ही सब चाहते कि वैसे ही गाएं। आप उसमें कुछ हरकतें अलग से नहीं बनाते ना। अगर खुद का गाना है तो आप हरकतें अलग लो, लेकिन उनका गाना खराब मत करो। वैसे ही बोल है, तबले के हैं जी। निजामुद्दीन खान साहब का बोल बजा रहे तो वैसे ही बजाओ, उसका निकास देखो। उन्होंने कैसे दायां बाएं का बजाया है वो देखो। उसको एडल्ट्रेशन मत करो जी, वो बोलों को बदनाम मत करो। ये सब गुरुओं का कहना है जी, कि खुद का कुछ करो तो लिबर्टी है, बुजुर्गों का कुछ बजा रहे हो तो भाई उसको जस्टिस करो, उसको मत गलत बजाओ। बिल्कुल। रियाज कैसा होना चाहिए, इसके किस्से जो कुछ सुने हैं कि किसी गुरु ने बचपन में तबला उनसे दाया बाया सीधे हाथ में लेते थे तो ढंग से बजता नहीं था, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया, दाहिने हाथ में बायां ले लिया और बाएं हाथ में दाया ले लिया। क्या रियाज रहा होगा? वो लेफ्टी थे ना जी, लेफ्ट हैंडेड थे। हाँ। इतना बड़ा बदलाव करना अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल कितना मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, सरोद में भी हुआ ये जी जी। मैयर घराने के अलाउद्दीन बाबा पहले राइट हैंड बजाते थे जी जी, फिर उनके गुरु ने उनको बोला लेफ्ट हैंड बजाने के लिए, ओहो, तो वो लेफ्ट हैंड बजाते थे। क्या बात है। तो ऐसे सब साधना के बहुत किस्से हैं, जितना करे उतना कम है जी, देयर इज नो एंड टू इट। बिल्कुल। तो आज 3 ताल को हम जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी देर द्रुत जी, और उसमें कुछ बंदिशें पढ़ के भी बजाता हूँ। स्वागत है। ता धिना कड़कता तकिट धिना कड़कता तकिट देट दकत्र के देट दकता ग दीगे न दा देदरी कड़क तकड़दा देदरी कड़क तकड़दा देदरी कड़क तकड़दा ता धिना कड़कता तकिट धिना कड़कता तकिट देट दकत्र के देट दकता ग दी ता देदरी कड़क तकड़दा देदरी कड़क तकड़दा देदरी कड़क तकड़दा। धा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी घन कत धाती दाकत दाती दाकत दाती दा धा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी घन कत दाती दाकत दाती दाकत दाती दा धा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी घन कत दाती दाकत दाती दाकत दाती दा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी दाती दाकत दाती दाकत दा दा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी घन कत दाती दाकत दाती दाकत ताकड़कदा दिन ताकड़कदा देदरी कड़क दिन ताकड़कदा की तेटे गदी घन कत दाती दाकत
धाकड़ नक धिन गण तक तेरी गण तक तक धिन तक तक धिन गण नक तेरी गण तक तक धिन ताकड़ तक तेरी गण तक तक धिन तक तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन तक तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन तक तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन दिन दिन दा दिन दिन दा धाकड़ नक धिंगड़ तक तेरी गण तक तक धिन तक तक धिंगड़ तक ढाम तक तक दिन ताकड़ तक तेरी गण तक तक धिन तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन तक तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन तक तक धिंगड़ धिंगड़ तक तक धिन दिन दिन दा दिन दिन दा धाकड़ तक दूंग तक नादर तक तेरी गण तक धाकड़ तक दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक दादर धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक दादर धाती गेंद दा धाकड़ तक दूंग तक नादर तक तेरी गण तक उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब धाकड़ तक दूंग तक नादर तक तेरी गण तक कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक दादर धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा धाकड़ तक दूंग तक नादर तक तेरी गण तक कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी धाती गेंद दा धाकड़ तक दूंग तक नादर तक तेरी गण तक कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक धाती गेंद दा कदा कड़ तक दादर तक तेरी गण तक धाती गेंद दा वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। शुक्रिया। तबला और उसकी परंपरा, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। सारंगी पर संगत कर रहे थे उस्ताद दिलशाद खां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Da